तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि पीतिया ने बहुत बुरी तरीके से पॉलिस्टर पेड़ के एल्डर को बजा दिया था और उनको भगाकर अपना कैंप लगा दिया था। जब ये बात जियान को पता चलती तो जियान बदला लेने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है और जाती खान वो विंड लाइटिंग पेड़ की काफी सारे डिसेबल को बजा देते हैं, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है फीतियान के सामने। जैसे देखती खान जो फीतियान होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है, अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और सीधा जियान के ऊपर हमला जाके कर देता है। फिर देखिए जियान भी अपनी दिग को रिलीज कर देता है और जाके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसमें लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी बजाता है। और जब उसका मन भर जाता है तब वो रिलीज करता है अपनी डाउजिंग वाली पावर, जैसे देखते हैं फीतियान की फट जाती है। मगर अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। इस वजह से जियान अपने एक पंच को बनाता है, जिस वजह से जियान के आसपास का जो स्पेस होता है वो फटने लगता है। अब ये देखिए फीतियान की और फटने लगती है, मगर तभी जो जियान होता है वो अपना पंच जड़ देता है फीतियान के चेस्ट में, जिस वजह से जो फीतियान होता है रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है और बड़े से टेंट के अंदर घुस जाता है। तभी जियान बोलता है ओए लीजन से बाहर निकल, अभी के लिए मेरा टाइम वेस्ट करे इन चमचों को बेचकर। वहीं पे ये सब देख के जितने भी विंड लाइट पिन के डिसेबल होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाती हैं। यहाँ तक कि उस टेंट के अंदर जो लोग बैठे थे वो भी इस एक्शन को देख के उनकी वहियां उड़ जाती हैं। मगर तभी जो लीजन से होता है वो सदमे से बाहर आता है और बोलता है बच्चे बहुत बढ़िया, और अपने ऑरे को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है पूरे मून माउंटेन के अंदर फैल जाता है, जिस वजह से सभी को पता चल जाता है और वो तुरंत ही उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लेते और नजारे को देख लेते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था अब उन्हें साउथ की एकदम एक्शन पैक मूवी देखने को मिलने वाली है। और जिस पर टेंट के अंदर से आवाज आई तभी उसके अंदर से कुछ फिगर अपियर होते और सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन फिगरों के बीच में तो लीजन से अपनी थंडर डिग्री को बाहर निकाल ले। जैसे देखिए वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं सभी की सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो विंड लाइटिंग पवेलियन की पावर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते थे पवेलियन कितना ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से सेंट्रल पेंट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो उनसे पंगा ले, और यही रीजन की वजह से सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते अभी के लिए कौन पागल है जो इन लोगों से पंगा ले रहा है। मगर ये जो जियान तो इन लोगों की बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वो एकदम मस्त स्वाइग मारे लीजुंजे को देख रहा होता और उसके साइड में खड़ी हुई दोनों एल्ड्रो को, जिनकी पावर को सेंस कर पा रहा था ये दोनों ही डाउजूंगे और ये मैजिकल बीस्ट है। वही भी वो दोनों अभी के लिए कुछ भी नहीं बोलते, वो चुपचाप से सभी चीजों को देख रहे होते। मगर तभी जो फीतियान होता है वो जियान की अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, जिस वजह से वो धैकून की उल्टियां करने में लगा था। मगर वो अभी के लिए अपनी हालत के बारे में भूल चुका होता, उसे तो बस ये सदमा लग चुका था आखिर ये लड़का इतनी कम टाइम के अंदर डाउजूंग के अंदर कैसे पहुंच गया, क्योंकि ये लड़का 2 साल पहले उसकी पावर की वजह से डर के मारे यहाँ छुपता फिर रहा था, मगर आज उसने उससे पहले डाउजूंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पे जो लीजून होता है वो अपने कुछ डिसेबलों से बोलता है फीतियान को संभालने के लिए, जिसके बाद वो एकदम फुल किलिंग इंटेंट के साथ जियान के सामने जाने लगता है और बोलता है कि बच्चे पिछली बार मैंने तुझे फेंगजुनजे की वजह से छोड़ दिया था, मगर तूने आज अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। इस वजह से आज मैंने तुझे तेरी औकात नहीं बताई तो सारी दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। एक 2 कौड़ी का बंदा विंड लाइटिंग पेड़ को धमका के चला गया, इस वजह से आज तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। और जो लीजन से तो वो अभी के लिए सभी बातें बस ऊपर ऊपर से बोल रहा था, क्योंकि अभी के लिए उसके अंदर से तो फटी पड़ी थी, क्योंकि 2 साल पहले जो जियान था वो उसके सामने चीटी के समान था, मगर आज उसकी जो पावर वो डाउजूंग पे पहुंच चुकी है, वो भी केवल 2 साल के अंदर। और ये बात उसको हजम करना अभी के लिए बहुत ही तो मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो साथी फीतन वो अभी के लिए डाउजूंग के 9 स्टार पर है, फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेशन करेगा, फिर भी वो डाउजूंग के अंदर ब्रेक तो नहीं कर पाएगा। वहीं पे जब जियान उसकी खोखली धमकी सुनता है तो बोलता है अरे लीजन से भाई साहब अभी के लिए आपकी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि आप हमारा सामना कर पाए, इस वजह से आप अभी के लिए अपने कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना बेमतलब में पेले जाओगे। ये सुनने के जो लीजन होता है उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता और बोलता है बच्चे चुपचाप से यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर मैंने अभी के लिए अपने आपे को खो दिया तो फिर ये चीजें फेंगजुनजे के लिए भी काफी ज्यादा कठिन हो जाएंगी। ये सुन के जियान बोलता बुड्ढे क्या फालतू की डायलॉग बाजी कर रहा है, तुझे अब फेंगजुनजे की याद आ रही, तब तुझे फेंगजुनजे की याद नहीं आई थी जब तूने इन लोगों के ऊपर हमला किया था और इनकी जगह को हत्या के अपने बम्बू तंबू गाड़ लिए थे। वहीं पे जियान को इस तरीके से बात करते हुए देखो वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं सभी के सभी जियान के फैन हो जाते हैं और बोलते बच्चा तो यार कमाल का है यार, और ये सभी बातें लीजुंजे के कान के अंदर भी चली जाती है। इस वजह से वो एकदम से बौखला जाता और बोलता है अभी के लिए तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे पूरी तैयारी करके आए हो, इस वजह से मैं लीजुंजे 16 साल पुराना डाउजूंग देखता हूँ ये कल पैदा हुआ डाउजूंग मेरा क्या उखाड़ता है। ये सुन के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलती कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये तुम्हारे जो बम्बू तंबू लगे उन्हें उखाड़ के फेंक रहे हैं यहाँ से। और इतना बोलती वो अपनी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर हो तो बढ़ने लगता है। वहीं पे ये सब देख के लीजुंजे को कुछ एहसास होता है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी रिलीज कर देता है थंडर पावर को, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और ये सब देख के वहाँ पे खड़ी हुई जितनी भी ऑडियंस होती है वो कहती है वाओ अब आएगा असली मजा। तो डाउजंग एक दूसरे के सामने, मगर जियान लड़का थोड़ा सा एरोगेंट है, क्योंकि इस लड़की की इतनी ज्यादा एज नहीं जितनी पहले उसने डाउजंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था। मगर तभी साइड में खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है भाई ये फाइट तो होनी थी, क्योंकि विंड लाइटिंग क्वीन ने कुछ देर पहले फॉरेन स्टैपिंग के लोगों को अच्छे से बजा दिया था, इस वजह से वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पे आई है। इस वजह से ये लड़का इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है और फाइट कर रहा है, जबकि उसे पता ही पिटने वाला है यहाँ पर। मगर इज्जत की बात भैया, इज्जत भी तो बचानी है। जिसे उनके तीसरा बंदा बोलता कि बिल्कुल सही बोला तुमने, क्योंकि ये लड़का अभी के लिए सिर्फ लीजुंजे को देख रहा है, उसके साइड में खड़ी हुई दोनों बंदों को नहीं देख रहा है, जिनमें से एक टाइगर ट्राइब से तो दूसरा बुल ट्राइब से है, और ये दोनों ही डाउजूंग पर है। और ये दोनों वो अभी के लिए खड़े होकर यहाँ पे बस फाइट को नहीं देखेंगे बल्कि ये भी फाइट करेंगे, क्योंकि ये लोग फिनिक्स ट्राइब से कनेक्ट है और फिनिक्स ट्राइब और विंड लाइट के रिश्ते के बारे में तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से ये जियान बहुत ही बुरी तरीके से आज यहाँ पे पिटने वाला है। और जब जियान नाम सभी के कान में पड़ता है तो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि नाम सुना कैसे नहीं होगा,
ये पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन जो कि 1 साल पहले गायब हो गया था। मगर तब ये टाइगर ट्रैप का बंदा होता है, वो बोलता है जियान से बच्चे अभी के लिए यहाँ पे जो मसला हुआ वो एक अनजाने की गलती की वजह से हो गया था और वो गलती नॉर्दर्न चीफ फितियान ने की थी। इस वजह से अभी के लिए आपने ऑलरेडी उसे बचा दिया है, तो क्यों ना अभी के लिए इस मैटर को रफा दफा करते हैं। और ये बात अभी के लिए टाइगर ट्रैप और वुल्फ ट्रैप का लीडर बोल रहा है, इस वजह से इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दो हमारी क्लैन की मर्यादा रखते हुए। ये सुनते जो ली जुन होता है वो अपने ऑरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि ओल्ड सीनियर अभी के लिए इस बात को आप बोल रहे, तो मैं अभी के लिए इस मैटर को यहीं पे रफा दफा करता हूँ। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो बोलता है कि वैसे तू है कौन, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरा कौन सा ट्रैप है उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर तुम लोग मैटर को रफा दफा करना चाहते हो तो फिर ठीक है। और फिर अपने फॉलिन स्टैपिंग के दोस्तों की तरफ देखता है और बोलता है भाई थोड़ा सा साइड में हो जाना, तो वो सभी थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाते हैं। और फिर जियान ली जुन से बोलता है तुझे ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना, तो तुरंत ही इन दोनों नमूनों को ले और यहाँ से निकल ले। ये सुनने ली जुन और टाइगर ट्रैप के बंदे का एकदम से पारा हाई हो जाता है और बोलता है बच्चे तू अभी के लिए इस मैटर को इतना बढ़ाना चाहता है, तू जानता है तू अभी के लिए 3 के सामने खड़ा है। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान था वो भी सीरियस हो जाता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने मेरे फॉलिंग स्टार पेवेंट की बेइज्जती की है, इस वजह से अब जो महफिल सजेगी वो इसी पहाड़ के ऊपर सजेगी और अगर कोई बीच में आया तो उसकी वो धुलाई करूंगा, खुद की शकल भी नहीं पहचान पाओगे। ये सुन के जो टाइगर ट्राइब का बंदा होता है एकदम से बावला हो जाता है और बोलता है कमेंडी लड़की मुझे पता है तू पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है और तू पूरे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एकदम आउटस्टैंडिंग पर्सन है, मगर तुझे मैं बता दूं ये बीस्ट रीजन है, यहाँ पे तेरा टैलेंट बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, तू यहाँ पे बहुत ही कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इसी वजह से तुझसे लास्ट टाइम बोलो चुपचाप से यहाँ से चला जा, वरना यहाँ पे फेंगजुन भी आ जाएंगे फिर भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। और इतना बोलते वो दोनों भी अपने ऑरे को रिलीज कर देते और उनका ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी के सभी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और बोलते इन तीनों डाउजों का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर वहीं पे जियान को अभी के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता और बोलता है कि बुड्ढो मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ वरना तुम पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे इस दिन के लिए। और इतना बोलती है जियान की जो टोली होती है वो अपना 1 कदम आगे बढ़ाती है और अपने ऑरे को रिलीज कर देती है और जब जियान की टोली का ऑरा चारों तरफ फैलता है तो उन तीनों का ऑरा तो जमीन के अंदर घुस जाता है और वो तुरंत ही डर के मारे अपने 2 कदम पीछे लेते और बोलते 4 डाउजू वो भी हमारी औकात से बाहर के। और ये सेम रिएक्शन वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग थे सबका होता है, क्योंकि वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी तो किसी को नहीं पता था कि जियान के पीछे खड़े हुए 4 इलाइट डाउजू। वहीं पे जो लीजन होता है तो सदमे में जा चुका होता और बोलता 4 डाउजू कैसे, इतने सारे पॉलिश टाइप के पास डाउजू कहाँ से आ गए, जो का हो रहा है। वहीं पे वो दोनों 20 टाइप के बंदे उनकी भी वही उड़ चुकी होती है और अपने मनो में बोलते कि अभी के लिए मैं अपनी पूरी क्लैन की पावर को भी लगा दूं फिर भी मैं इन लोगों को नहीं रोक सकता हूँ, लगता है कि हम लोगों ने आज हुआ का बिल समझ के हाथ दे दिया सांप के बिल में। यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा डर चुका होता कि वो जियान से कुछ बोलना चाह रहा होता मगर वो फिर भी डर के मारे नहीं बोल पा रहा था। इसी वजह से वो लीजुन से बोलते लीजुन से अभी के लिए हम लोग यहाँ से चुपचाप से निकल लेते क्योंकि अगर इन्हें बजाना चालू कर दिया तो फिर हम लोग की लाश ही मिलेगी यहाँ पर। वहीं पे ये सब सुन के जो लीजुन से होता वो गुस्से से अपने हाथों को बंद करता और बोलता बच्चे उस टाइम तुझे मैंने मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुन के जियान बोलता बुड्ढे अभी के लिए यहाँ से चुपचाप से निकल ले क्योंकि अगर मेरी सट गई ना तो फिर तू जरूर यहाँ पे मारा जाएगा, इस वजह से ये रास्ता पड़ा निकल यहाँ से। ये सुन के जो लीजुन से था वो भी ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कब यहाँ से निकलना है और कब फाइट करनी है। इसी वजह से उसी रास्ते से जाने लगता है जिस रास्ते को जियान ने छोड़ा था, मगर वो अपने मन में बोल रहा होता है जियान तूने अभी के लिए जो भरे समाज में मेरी बेइज्जती की मैं उसका जरूर बदला लूंगा, बस एक बार फ्रिंक्स ट्रैप को यहाँ पे आ जाने दे तब मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। जब विंड लाइटिंग पे इनके डिसेबल लीजुन को वहां से जाती हुई देखते हैं तो वो भी अपने तंबू वंबू उठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। मगर तभी जो लीजुन होता है जियान के पास आ जाता और बोलता है तुझे पता नहीं तूने किस चीज से पंगा लिया है, बस रुक जा तू कुछ टाइम, तुझे तेरी औकात बताता हूँ। ये सुन के जियान बोलता है कि जब तेरा मन करे तब तू आके भिड़ लियो और मुझे ये भी पता है कि तू अभी के लिए किसकी दम पे उचक रहा है, मगर मैं तुझे बता दूं ये छोटा खड़ा है ना ये डेल फुटिया, अगर इसने अपनी औकात दिखा दी तो तुम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सुन के लीजुन की फिर से बेइज्जती हो जाती और अपनी दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं पे जो फॉली स्टार पे इनके लोग होते हैं वो तो खुशी के मारे पागल होने लगते हैं और जियान के नारे लगाने लगते हैं और बोल रहे होते 2 रुपए की पेप्सी टर्की जूनियर लीडर सेक्सी, और आकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते और बोलते जूनियर सेक्ट लीडर अगर आप हमारे साथ पहले से होते तो आज हमारा पूरे सेंट्रल पेन के अंदर रौला चल रहा होता, रौला वो तो हमारे फेंगजुन चीफ थोड़े से शांत स्वभाव के आदमी इस वजह से मैटर को बातचीत करके निपटा देती है, मगर आप तो एकदम फुल वकाली हो यार। ये सुन के जियान थोड़ा सा शर्मा जाता है। वहीं पे जो मुइकिंग लोन थी वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और अपने मन में बोलती है आखिर इस लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है, क्योंकि वो जब महान ली जुनजे के सामने बात कर रहा होता था उसके चेहरे पे 1% भी डर नहीं था। वहीं पे जियान उनकी जो तारीफ सुन के जो शर्मा रहा होता है तभी उसे याद आता है अरे वो तो जूनियर सेक्ट लीडर है। इस वजह से वो एकदम से सीरियस हो जाता है और सभी लोगों से बोलता है कि क्या फालतू की मस्ती मजाक कर रहे हो, चलो बम्बू तंबू गाड़ो महफिल सजाई जाएगी। ये सुन के सभी लोग हमें नोट करते और अपने बम्बू तंबू गाड़ लेते हैं। जो सभी लोग अभी के लिए फाइट देखने के लिए आए थे उन सभी का मुंह लटक जाता है और बोलता है अरे यार पूरी पिक्चर मिस हो गई, और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मगर तभी जो मेकिंग लुआन थी वो जियान के पास आ जाती है और बोलती है जियान अभी के लिए भले ये लोग यहाँ से चले गए हो मगर आगे मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुन के जियान बोलता है अरे तुम चिल मारो यार, ये लोग कुछ भी करते मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है, यहाँ पे आने का मेरा बस एक ही मकसद है और वो है बेबी सोल फूड, इस वजह से उसके बीच में ये लोग ना आए और अगर ये गलती से भी आ गए तो फिर मैं वो आतंक रखूंगा जिसके बारे में विंड लाइटी पविन ने कभी सोची भी नहीं होगी। ये सुन के मेकिंग लुआन बोलती कि मुझे अभी के लिए विंड लाइटी पविन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बल्कि मुझे चिंता इस बात की ये जगह है वी स्ट्रीलम जहाँ पर है फिनिक्स ट्राइब और वो बहुत ही करीब है विंड लाइटिंग पवेलियन के, इस वजह से जो चीजें वो बहुत ही खराब
खराब हो सकती है। ये सुन के जियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर उनका भी बाप है। ये सुन के मुइकिंग लुआन बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और फिर इसी के साथ ये जो पार्ट होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, मुझे आप लोग कमेंट के अंदर बताना मुझे इसका 4th पार्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एक नई छोरी जो कि मैजिकल बीस्ट में सबकी बाप है, उसे कुछ सेकंड के लिए अपने बस में कर लेगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।